नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सियासी संकट के बारे में। राजस्थान में बीते लंबे वक्त से मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री आखिरकार आने वाले समय में किसे होना चाहिए या फिर इस पद के लिए किसे आगे किया जाना चाहिए, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि बीजेपी यहां पर अपनी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस यहां पर अपनी जीत का दावा कर रही है। और इसी वजह से आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, ये कुछ महीनों बाद ही पता चलेगा। तकरीबन 9 महीने बाकी रह गए हैं। राजस्थान के साथ साथ 8 अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ कई विपक्षी दलों में भिड़ंत देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच अगर रुख किया जाए राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर अलग अलग अहम दावे किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस खेमे से जो बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस नेताओं ने जो दावा किया है वो ये है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को सीएम पद से अलग कोई दूसरा बड़ा पद मिल सकता है। क्योंकि दावा ये किया गया है, सूत्रों के मुताबिक यही कहा गया है कि सचिन पायलट को या तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान एक बार फिर से सौंपी जा सकती है। 14 बार जो फोन पर चर्चा हुई थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें सौंपने का यहां पर दावा किया गया उनकी तरफ से, क्योंकि सचिन पायलट ने गहलोत गुट के 92 विधायकों के इस्तीफे को देखते हुए यही कहा, जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी। अब देखा जाए तो आलाकमान सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ फैसला होगा। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि या तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलेगा, पीसीसी चीफ वह बनते हुए नजर आएंगे, या फिर कोई सम्मानजनक पद उन्हें सौंप दिया जाएगा। थोड़ा सा रुक करना चाहेंगे यहां पर उन जानकारों की तरफ, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं बगावती सुर यहां पर देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं पायलट गुट जो है वो इस्तीफे की तरफ बढ़ सकता है। यहां पर देखा जाए तो राजनीतिक कारों और कांग्रेसी नेताओं का मानना है इस पूरे सियासी घटनाक्रम का अंतिम पड़ाव राजस्थान का बजट है। 10 फरवरी को राजस्थान का बजट अब पेश किया जाएगा और ऐसे में देखा जाए तब बजट के बाद ही यहां पर साफ हो सकता है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बजट के बाद पायलट खेमा इस्तीफा प्रकरण को हाईकमान के पास रखेगा। विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं होने की बात रखी जाएगी विधानसभा की तरफ से। दलीलें दी जा सकती हैं कि बजट पेश करने के बाद भी बदलाव किया जाए। पायलट खेमा इस प्रकरण को हाईकमान के विपरीत जाने के कदम के रूप में रख सकता है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर और भी तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं पायलट को लेकर। यहाँ पर पायलट को अगर सीएम नहीं बनते देखा जा सकता तो कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ या फिर कोई सम्मानजनक पोस्ट उन्हें दिया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट के लिए यहां पर अहम फैसले लेना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर सचिन पायलट की स्टेटमेंट पर गौर किया जाए। पुराना स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभा रहा हूं। उनके पास जो 21 विधायक रहे और कार्यकर्ताओं की जो टीम 6 साल तक उनके साथ रही, वह लगातार काम करते रहे। पायलट का कहना रहा कि सोनिया गांधी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से तमाम नियुक्तियां भी होंगी, जिनको जो जिम्मेदारी देनी होगी कमेटी का काम होगा। दूसरी ही तरफ उन्होंने यहां पर प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, किसको क्या काम देना है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व अच्छी तरह जानता है। किसका कहां उपयोग करना है उसका उपयोग करते रहना है, चाहे संगठन का हो, सरकार का काम देना हो, इसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती आई है और लेती रहेगी। तो सचिन पायलट ने बेहद लंबे अगर गौर किया जाए तो पुराने समय में ये बयान दिया था जब उनसे पूछा गया, जब पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद देने की यहाँ पर अटकलें तेज हुई थी और एक बार फिर से वही अटकलें तेज हो रही हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा जो वहाँ के प्रभारी हैं, दूसरी ही तरफ यहाँ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अहम फैसले ले रहे हैं। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान पहले से गोविंद सिंह डोटासरा संभाल रहे हैं। अब देखा जाए क्या वाकई में ये पद सचिन पायलट को सौंपा जा सकता है। राय यहां पर सबसे पहले लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो आसिफ, आपका क्या कुछ कहना रहेगा, क्या पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद वाकई में सौंपा जाएगा? क्योंकि प्रियंका की तरफ से यही दावा किया गया है और वादा भी उनसे किया गया था। मुख्यमंत्री वह भी देखना, मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को वह देखना चाहती हैं और दूसरी ही तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं उप मुख्यमंत्री के पद में बुराई क्या है। तो आपके मुताबिक सचिन पायलट के लिए
इन दोनों ही पदों से, तीनों पदों से हटकर कौन सा पद परफेक्ट बैठता है? शुक्रिया प्रांशी। देखिए, जहाँ तक डिप्टी सीएम का जिक्र होता है या फिर जो है प्रेसिडेंट की जब भी बात आती है और उसके बाद जब सचिन पायलट का नाम आता है, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों के लिए वो जो है खास करके मतलब सहमति बनाएंगे, क्योंकि अगर वो इन चीज़ों के लिए ही सहमति बताते तो फिर उस चीज़ से रिजाइन क्यों देते, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ तो रह चुके हैं। मामला जहाँ आकर फंस रहा है, जहाँ पेज फंस रहा है, वो है भाई सीएम का। सबको सीएम की कुर्सी चाहिए, उसकी ही मलाई खानी है। अब अखिलेश माफ कीजिए, इस बीच में अशोक गहलोत आ जाते हैं, क्योंकि उनका जिद ये है, उनका ईगो अहंकार ये है कि मेरी जगह कोई भी बैठ जाए उससे मुझे एतराज या तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ और दिक्कत इस बात से है कि पायलट ना बने। क्यों? पर्सनल नाराजगी की वजह से। लेकिन इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा लॉस है तो वो कांग्रेस का है, क्योंकि इन दिनों की लड़ाई में तो कांग्रेस का घाटा हो जाएगा। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जो कह रही हैं या फिर उनके महासचिव जो कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम काटना हो सकता है कि सचिन पायलट को किसी तरह चुनाव से पहले गुजारा कर ले। मुझे लगता है कि अगर उन्हें सीएम का चेहरा नहीं बनाते हैं तो कांग्रेस तो हारेगी, हारी निश्चित है। और मुझे लगता है कि फिर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ। सिंधिया कहीं और चले गए, पायलट भी उसी तरह करते शायद हम सबको नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी है, आगे हम यहाँ पर आखिरी सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। दीपक, अंदरूनी सूत्रों की माने राजनीतिककारों का यही कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद या फिर कोई सम्मानजनक पोस्ट उन्हें दिया जा सकता है सीएम पद से हटकर। तो आपके मुताबिक यहाँ पर कौन सा पद अब सचिन पायलट के लिए रह सकता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पद की जो बात आती है, प्रदेश अध्यक्ष पद हमेशा चुनावी समीकरण को ध्यान में रखकर दिया जाता है कि कौन सा नेता किस नेता को टिकट बांटने में बिल्कुल ईमानदारी बरतेगा, पक्ष विपक्ष नहीं करेगा। और पायलट ने 2013 से 2018 में वही काम किया था। प्रदेश अध्यक्ष पद की यही जिम्मेदारी रहती है। अभी कमलनाथ को देख लें तो वो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी जिम्मेदारी है किसको शामिल किया जाए, किसको टिकट दिया जाए, कितने नेताओं को हटाया जाए, वही जिम्मेदारी पायलट को मिलती। लेकिन अब चुनावी साल चल रहा है और इस साल में अगर अचानक से प्रदेश अध्यक्ष पद मिलेगा तो पायलट तो एकदम तहलका मचा देंगे, क्योंकि गहलोत के कई मंत्रियों को पत्ता काट देंगे। सबको पता है कि जो कामचोर हैं, जो आलस दिखाते हैं, हम किसी पर टारगेट नहीं कर रहे, बस उन नेताओं को कह रहे हैं जो सचमुच आलस दिखाते हैं, कामचोर है। ऐसे कई बार पायलट अपने बयानों में कह चुके हैं। उनको हटाना चाहिए, उनको रिप्लेस करना चाहिए, उनको कोई और जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, ताकि उनके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग रहे राजनीति में और वो भी मन लगाकर काम करें। तो इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष पद तो बहुत दूर की बात है। रही बात सीएम पद या डिप्टी सीएम पद की, तो उन पर कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर रंधावा आई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि डिप्टी सीएम पद भी बुरा नहीं होता। और जब सीएम पद की बात आती है तो गहलोत पर बार बार यही कहते हैं कि एक ही पद से आप कब तक चिपके रहोगे, बिना नाम लिए। पायलट ने यह बात भी कही है। तो काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं कयासों से अलग एक सियासी सत्ता यह भी है कि दिल्ली की राजनीति भी है, बहुत बड़ी राजनीति है। इन तीनों से अलग दिल्ली की राजनीति लोकसभा चुनाव 2024 में सक्रिय हो जाएंगे अगर पायलट, तो राहुल को भी मदद मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को भी एक राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा मिल जाएगा। क्योंकि राहुल अगर ये वाला चुनाव भी हार जाते हैं, हम कयासों पर कह सकते हैं, अगर जीत जाते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हार जाते हैं तो जरूर 3 हार के बाद कांग्रेस पार्टी एक नए चेहरे की तलाश में होगी। गहलोत शायद प्रधानमंत्री पद के लिए आगे ना आए, या फिर यहां पर भूपेश बघेल की बात कर ले, वो आगे ना आए, खड़गे की उम्र हो चुकी है। फिर युवा नेताओं में पायलट सबसे ऊंचा नाम रहेगा, प्रियंका गांधी भी नाम रहेगा, लेकिन पायलट जैसे बड़े नेताओं के नामों का कयास रहेगी। तो कांग्रेस एक नए चेहरे की तलाश में रहेगी जो पायलट के रूप में पूरा हो। आखिरी सवाल यही कि आखिरकार क्या वाकई में सचिन पायलट जिस तरह से नाराज चले, नाराजगी यहाँ पर इस तरह से दूर हो जाएगी दिल्ली की सियासत तक पहुंचाने के लिए या फिर किसी अन्य पद के लिए? और दावा यह भी किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस्तीफे की अब लाइन लग सकती है। देखिए, नाराजगी होती है तो पायलट शायद अभी यहाँ नहीं होते। नाराजगी होती है, मन मुटाव होता है, मतभेद होते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ना सचिन पायलट के मन में नहीं। और यहाँ पर नाराजगी के चलते उन्होंने काम में कोई कमी नहीं बरती, काम में बल्कि अपना 110% दिया है। जब चुनावी साल चल रहा है और साल में सरकार उनकी है, उसके बावजूद भी सबसे पहले रैलियों की हुंकार पायलट ने भरी। तो नाराजगी काम को लेकर नहीं है, नाराजगी आलाकमान के फैसले को लेकर है, और उसको लेकर शायद आगे भी रहेगी। अगर कोई फैसला दोबारा गलत उनके खिलाफ लिया जाता है तो पायलट अपनी जगह सही है और कांग्रेस पार्टी अपनी जगह। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की वो नाराजगी दूर की जा सकती है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि बैठकों में वह शामिल नहीं हो रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जो सम्मेलन हुए, उन सम्मेलन का वह हिस्सा नहीं बने हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में सचिन पायलट यहाँ पर आलाकमान के फैसले को स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि 10 फरवरी राजस्थान का जो बजट पेश होने वाला है, वो बजट अब यहाँ पर आखिरी खींचतान के लिए यहाँ पर
आखिरी मुद्दा बताया जा रहा है, क्योंकि पहले कहा गया हिमाचल और गुजरात के चुनाव हो जाएंगे तब फैसला लिया जाएगा, अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी हो जाएगी तब फैसला होगा। तो देखा जाए एक एक करके ऐसे कई मुद्दे सामने आए जिसके चलते मामला अटकता हुआ नजर आया। अब देखना होगा कि आखिरकार राजस्थान के सियासी संकट पर क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।